जयपुर से खबर है, बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की आज बैठक है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कोर कमेटी की मीटिंग आज होनी है और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ये मीटिंग होगी। शाम 7 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार के चयन पर मंथन यहां से किया जाएगा। आगामी पार्टी कार्यक्रम पर मुख्य रूप से मंथन होगा। तो बड़ी खबर जयपुर से, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है। राज्यसभा के चुनावों को लेकर के चर्चा होनी है। इसके अलावा बैठक में ग्राम चौपाल पर भी मुख्य ग्राम को लेकर के मंथन किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान पर भी मंथन होना है। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा चारों केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता भी शामिल होंगे। कोर कमेटी की मीटिंग होगी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जयपुर से बाहर वाले नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान पर भी मंथन किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल होंगे। इसके अलावा चारों केंद्रीय मंत्री रहेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। जयपुर में मौजूद नेता बैठक में व्यक्तिगत तौर पर शामिल होंगे और जो जयपुर में नहीं है वो वीसी के जरिए इस मीटिंग में जुड़ेंगे। तो महत्वपूर्ण बैठक है और जयपुर के जो बाहर नेता हैं वो वीसी के जरिए इस मीटिंग में जुड़ेंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान पर भी मंथन इस मीटिंग में किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, चारों केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। और अरविंद पालावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद, आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रम की मुख्य रूप से चर्चा होनी है, उस पर मंथन होना है। क्या जानकारी आज की इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज यहाँ पर भाजपा मुख्यालय पर होगी और आज शाम 7 बजे जो बैठक है वो यहाँ पर शुरू होनी है। और प्रदेश कोर कमेटी की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो रही है क्योंकि जो आगामी राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं वो राजस्थान में खाली होगी और ऐसे में इन 3 सीटों पर किस तरह से जो प्रत्याशी का चयन किया जाए, क्योंकि संख्या बल इसमें बेहद महत्वपूर्ण होता है। और राज्यसभा चुनाव की जो सीटें हैं, क्योंकि राजस्थान में वर्तमान में 200 विधायक हैं, तो ऐसे में 51 सीट जो है वो यहाँ पर चाहिएगी प्रथम वरीयता के लिए। तो इसको देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और राज्यसभा की जो 2 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास है जो खाली, उनके साथ ही 1 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में इस पर मंथन के लिए पहली जो बैठक है तो यहाँ पर आयोजित की जा रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही जो इसको लेकर आचार संहिता जो है चुनाव का जो प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू जो है हो सकती है। तो ऐसे में ये आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन नामों पर मंथन किया जाएगा जो राज्यसभा में भेजा जाए। क्योंकि वर्तमान में जो 2 सीटें जो बीजेपी की तरफ से जो खाली होंगी उसमें पहला नाम है राजेंद्र गहलोत का और दूसरा नाम है जो रवनीत सिंह बिट्टू है केंद्रीय मंत्री, वो भी राजस्थान से उपचुनाव के माध्यम से यहाँ जीत करके और राज्यसभा में पहुंचे। क्योंकि मोदी कैबिनेट ने जब बैठक की तो उसमें रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री है वो बनाया गया, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो चुनाव जीते हुए नहीं थे, लेकिन क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से हालात थे पंजाब को देखते हुए वहां से भी एक प्रतिनिधित्व जो है वो मोदी सरकार ने वहां पर दिया और उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से उपचुनाव में जिता करके और यहाँ पर बीजेपी ने उनको भेजा। तो ऐसे में अब उनकी जो सीट है वो भी यहाँ पर खाली हो रही। तो ऐसे में यह लगभग माना जा रहा है कि जो एक है उस पर रवनीत सिंह बिट्टू को या तो यहाँ से राजस्थान से लड़ाया जाए या किसी अन्य राज्य से लड़ाया जाए, उसको लेकर के भी जरूर जो चर्चा है हो सकती है। लेकिन क्योंकि केंद्रीय आलाकमान जो है वो संभवतः है इस पर अंतिम जो फैसला है वो करेगा कि रवनीत सिंह बिट्टू को किस राज्य से लड़ाया जाए। लेकिन क्योंकि राजस्थान के कई जो दिग्गज नेता हैं वो इस पर आस में है कि उनको राज्यसभा में भेजा जाए। इसमें 2023 का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की हार हुई, जिसमें चाहे राजेंद्र राठौड़ की बात करें, चाहे सतीश पूनिया की बात करें, इसके साथ ही कई ऐसे अन्य नेता भी रहे जो लगातार पार्टी में एक्टिव हैं और पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसमें अशोक परनामी का नाम जो है वो भी शामिल है। तो ऐसे में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि ये उम्मीद में लगाए हुए हैं कि उनको राज्यसभा में जो है सरकार जो है वो उनको राज्यसभा भेज सकती है। तो उसकी उम्मीद जो है वो भी यहाँ पर देखी जा रही है। तो ऐसे में अब महत्वपूर्ण है कि बीजेपी किन नामों को यहाँ से
फाइनल करके और पैनल जो है वो वहां पर भेजती है। हालांकि आज पहली ही बैठक है, इसके बाद में कई और बैठक जो है वो होगी। इसके साथ ही तीसरी सीट जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के जो नीरज दांगी जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी जो सीट है वो खाली हो रही है। वो अपने 6 साल का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर पूरा करने जा रहे हैं। तो क्योंकि नीरज दांगी की जगह पर अब किसको मौका दिया जाए या फिर से नीरज दांगी को मौका दिया जाए, ये देखने वाली बात है। क्योंकि नीरज दांगी है, क्योंकि उनके राज्यसभा में जो अपीयरेंस है वो काफी अच्छी रही। राज्यसभा के अंदर उनके जिस तरीके से वाक पटुता हमने देखी, हर एक मुद्दे पर बोलना, हर एक चीज को वहां पर समझना, और सरकार ये कहा जा सकता है कि सरकार को भी एक घेरने का जो काम है वो कई बार नीरज दांगी ने अपने सवालों के माध्यम से किया, चर्चाओं के माध्यम से किया। तो ऐसे में अब नीरज दांगी की जगह कौन हो सकता है, या नीरज दांगी हो सकती है कि एक दलित चेहरे के रूप में नीरज दांगी को उस वक्त यहाँ पर राज्यसभा भेजा गया था जब कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कई धड़े जो है वो हो चुके थे और कांग्रेस पार्टी में टूट उस वक्त हो सकती थी। तो ऐसे में उस समय नीरज दांगी को यहाँ से और कांग्रेस पार्टी ने जिता करके भेजा, और जो केंद्रीय आलाकमान था उनकी जो उम्मीदें थी उस पर भी लगभग तो नीरज दांगी वो खरे उतरे हुए भी नजर आए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि नीरज दांगी की जगह कौन होगा। यदि संख्या बल की देखिए मैं बात करता हूं तो 118 जो विधायक है वो इस वक्त बीजेपी के पास है, और जो अनुपात संख्या जो इसमें जो निर्वाचन प्रणाली होती है उसके तहत 51 जो वोट है वो इनको चाहिए होते हैं। तो ऐसे में 1 तो 2 वोट जो है वो बीजेपी के पास सेफ है। तो ऐसे में 2 के जो प्रत्याशी है वो आसानी से जीत करके जा सकते हैं। साथ ही कांग्रेस के पास क्योंकि 67 जो विधायकों की संख्या है वो इस वक्त कांग्रेस के पास में है, तो एक जो सीट है वो कांग्रेस की भी यहाँ पर सेफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि कई बार बीजेपी ने 2 सीट यदि जीतने वाले होते थे तो तीसरी सीट पर भी उन्होंने कैंडिडेट जो था वो उतारा था। कांग्रेस भी इस बार कर सकती है कि एक सीट को जीतने वाली है, लेकिन एक सीट पर कहीं ना कहीं टूट फूट की कोई राजनीति इस तरह की देखने को मिल जाए तो उसको लेकर के एक कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी उतार हो सकती है। तो ऐसे में अगर बीजेपी 2 कैंडिडेट उतारती है, कांग्रेस अपना एक ही कैंडिडेट उतारती है, तो किसी तरह का जो चुनाव है वो यहाँ नहीं होगा और निर्विरोध निर्वाचन जो है वो हो जाएगा। लेकिन यदि कोई चौथा कैंडिडेट यहाँ पर उतारा जाता है किसी भी दल की ओर से, चाहे वो बीजेपी अपने 3 कैंडिडेट उतारे या कांग्रेस अपना दूसरा कैंडिडेट उतारे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक निर्वाचन जो प्रक्रिया है वोटिंग उसके माध्यम से यहाँ पर जो वोट है वो डल करके और जो प्रत्याशी है वो अंतिम रूप से राज्यसभा में पहुंचेंगे। तो इसलिए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस बैठक में क्योंकि लगातार जो नेता है उनका राजस्थान पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर शुरू होता है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक मितव्ययता का संदेश दिया गया और ईंधन बचाने का एक संदेश दिया गया, तो ऐसे में ये एक सहूलियत दी गई है कि जो भी नेता जयपुर से बाहर है वो वीसी के जरिए इस बैठक में जुड़ सकते हैं। हालांकि जो नेता जयपुर के आसपास है तो वो जरूर जयपुर में पहुंचेंगे, लेकिन उसके अलावा अधिकांश जो नेता है, क्योंकि करीब प्रदेश कोर कमेटी में जो तमाम जो सदस्य हैं उनमें से कई ऐसे सदस्य हैं जो इस वक्त दिल्ली में हैं, क्योंकि 4 केंद्रीय मंत्री जो हैं उनको इसमें आना है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं वो इसमें रहेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनको रहना है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं उनको भी इसमें रहना है। साथ ही कई अन्य जो नेता हैं उनको इस बैठक में मौजूद रहना है। सीपी जोशी की यदि हम बात करते हैं जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष है, अशोक परनामी है, तो ये तमाम जो नेता हैं उनमें से जो जयपुर में होंगे वो इस बैठक में फिजिकली पहुंचेंगे। साथ ही अन्य जो नेता हैं वो वीसी के माध्यम से उनको जुड़ने की एक सहूलियत जो है वो यहाँ पर दी गई है। और इस बैठक के बाद में जो क्या नतीजा यहाँ पर निकलता है वो देर रात तक स्पष्ट होगा कि कितनी चर्चा जो है वो यहाँ पर हुई। आने वाले समय में क्या कुछ बीजेपी रणनीति जो है वो बनाती है उसको लेकर के भी जरूर एक मंथन है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक पेपर लीक का मामला भी सामने आता है बीजेपी कोर कमेटी लगभग उस पर भी एक जरूर वहां पर चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से पार्टी जो है, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, तो उसको लेकर के भी पार्टी की ओर से क्या किया जा सकता है उसको लेकर कोर कमेटी के सदस्य जो है वो मंथन करेंगे। साथ ही आगामी कार्यक्रम जो है पार्टी के वो किस तरह से हों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिस तरह से एक अपील जो की गई थी उसके बाद में किस तरह से राज्यों में मितव्ययता बरती जाए उसको लेकर के भी एक जरूर जो चर्चा है वो यहाँ पर हो सकती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान जो है उसको लेकर के भी एक चर्चा है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो कई ऐसे मुद्दे जिस पर चर्चा होगी, लेकिन मुख्य जो मुद्दा होगा जिस पर फोकस होगा वो राज्यसभा चुनाव होगा और उस राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के जो चयन है उसको लेकर के ही जो मुख्य चर्चा है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी चलिए अरविंद, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अजमेर में शनि अमावस्या पे शनिवार को शहर पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ नजर आया। नगर के विभिन्न मंदिर में सुबह